दोस्तों, मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट की अदम्य भावना का शानदार प्रदर्शन था। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की जुझारू साझेदारी ने भारत को संकट से बाहर निकाला। ऋषभ पंत ने चोट के बावजूद टूटे हुए पैर के साथ तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया और सबका दिल जीता। डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने अपने पहले टेस्ट विकेट से सनसनी मचा दी और रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। भारतीय टीम ने हर पल में दिखाया कि वे हार मानने वालों में से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया का यह दमदार प्रदर्शन पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बिना समय गंवाए चलिए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग दिन की हाइलाइट्स में गोता लगाते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए थे। क्रीज पर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में रणनीति साफ थी, स्कोर को 400 के पार ले जाना और इंग्लैंड पर दबाव बनाना। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जल्द से जल्द विकेट निकालकर भारत को सस्ते में समेटना चाहती थी। मैनचेस्टर की सुबह हल्की ठंड और बादल छाए हुए थे। पिच में नमी थी और गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल रहा था। जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की नज़रें पिच पर टिकी थीं। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज क्रिस वॉक्स को आक्रमण पर लगाया। वॉक्स ने अपनी पहली गेंद से ही लाइन और लेंथ पकड़ ली। शार्दुल ठाकुर स्ट्राइक पर थे और वॉक्स ने उन्हें खूब झकाया। गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग कर रही थीं और शार्दुल सावधानी बरत रहे थे। पहला ओवर मेड इन रहा और दर्शकों ने तालियों से वॉक्स की तारीफ की। 55वें ओवर में स्ट्रोक्स ने रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को गेंद थमाई। आर्चर की गति और स्विंग ने भारतीय बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। जडेजा स्ट्राइक पर थे और उन्होंने दूसरी गेंद पर सिंगल चुराकर स्ट्राइक शार्दुल को दी। आर्चर की गेंदें 140 किमी/घंटा की रफ्तार से आ रही थीं और हर गेंद पर खतरा मंडरा रहा था। चौथी गेंद पर शार्दुल ने सिंगल लिया, लेकिन 5वीं गेंद पर आर्चर ने जडेजा को अपने जाल में फंसा लिया। यह एक तेज बाहर की ओर स्विंग करती गेंद थी जो जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। गेंद हवा में उछली और सेकंड स्लिप में हैरी ब्रूक ने शानदार ड्राइव लगाकर कैच लपक लिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जडेजा सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को 266 रनों पर 5वां झटका लगा। जडेजा और शार्दुल की 31 रनों की साझेदारी टूटी और इंग्लैंड के खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहानी पलटने में देर नहीं लगती। जडेजा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल के कंधों पर अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। अगले ओवर में क्रिस वॉक्स फिर से आए, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ने ऑफ साइड में करारा चौका जड़ा। गेंद कवर के गैप से निकलकर बाउंड्री रस्सी को छू गई। दर्शकों की तालियां गूंज उठीं। चौथी गेंद को शार्दुल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला। जोफ्रा आर्चर ने उसे रोकने के लिए डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री पार कर गई। 5वीं गेंद पर शार्दुल ने सिंगल लिया और इस तरह वॉक्स का ओवर 9 रनों के साथ महंगा साबित हुआ। भारत का स्कोर अब 275 रन था। अगले कुछ ओवरों में शार्दुल और सुंदर ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। शार्दुल का आत्मविश्वास बढ़ रहा था और वह हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। सुंदर ने भी सावधानी बरती और शार्दुल को स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया। 59वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिर से खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी रफ्तार ने शार्दुल को परेशान किया, लेकिन एक गलती इंग्लैंड के विकेटकीपर जेमी स्मिथ से हुई। उनकी गलती से गेंद पीछे चली गई और भारत को 4 अतिरिक्त रन मिल गए। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार हौसला बढ़ाया। 92वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंदों पर सुंदर और शार्दुल ने सिंगल्स लिए और आखिरी गेंद को सुंदर ने लेग साइड में धकेलकर 2 रन बटोरे। भारत का स्कोर 228 तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे और इंग्लैंड को विकेट की सख्त जरूरत थी। 94वें ओवर में वॉक्स की गेंद पर इंग्लैंड की मिसफील्डिंग की वजह से एक और चौंका गया। वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ साइड में 2 रन चुराए और इस ओवर में 8 रन बने।
छियालीसवें ओवर में जोफ्रा आर्चर फिर आए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली गेंद पर सनसनाता हुआ चौका झड़कर भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पड़ाव था। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश चरम पर था। शार्दुल और सुंदर की साझेदारी अब मजबूत हो रही थी और इंग्लैंड की रणनीतियां बेकार हो रही थीं। 99वें ओवर में ब्राइडन कार्स आए और सुंदर ने रिवर्स स्वीप के साथ 2 रन चुराए। शार्दुल ने भी एक चौका जड़ा और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 99वें ओवर में सुंदर ने 2 रन चुराए और भारत का स्कोर 312 रन हो गया। शार्दुल ठाकुर का बल्ला अब आग उगल रहा था। उनकी हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था और वह मैदान पर पूरी तरह छाए हुए थे। दर्शकों को लग रहा था कि शार्दुल आज कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में अनिश्चितता ही इस खेल की जान है। 100 दूसरे ओवर में बेन स्टोक्स ने कमाल दिखाया। उनकी चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर गच्चा खा गए। यह एक बाहर की ओर स्विंग करती गेंद थी जिसे शार्दुल ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर बन डकेट के हाथों में गई और डकेट ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपका। शार्दुल 41 रन बनाकर आउट हुए। भारत को 314 रनों पर छठा झटका लगा। शार्दुल और सुंदर की 48 रनों की साझेदारी टूटी, लेकिन इसने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम गईं, लेकिन उनकी तालियों ने शार्दुल की शानदार पारी को सलाम किया। अब मैदान पर आए वह खिलाड़ी जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया, ऋषभ पंत। दोस्तों, पहले दिन पंत को बल्लेबाजी के दौरान पैर में गंभीर चोट लगी थी और वह 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। मेडिकल टीम ने उन्हें 6 हफ्ते आराम की सलाह दी थी और खबरें थीं कि पंत शायद इस सीरीज से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब शार्दुल का विकेट गिरा तो पंत ने फिजियो से सिर्फ एक बात कही, मैं मैदान पर वापस जाऊंगा, टीम को मेरी ज़रूरत है। जब वह लंगड़ाते हुए पवेलियन से बाहर निकले और सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरकर मैदान पर आए तो पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर इस योद्धा को सलाम कर रहे थे। पंत की चाल में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, टीम को संकट से निकालना। पंत की बल्लेबाजी शुरू में सावधानी भरी थी। वह रन दौड़ने में असमर्थ थे, इसलिए ज्यादातर शॉट्स खड़े रहकर ही खेल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी को भांपकर शॉर्ट गेंदें फेंकी, लेकिन पंत ने अपने अनुभव और क्लास का लोहा मनवाया। 10 चौथे ओवर में पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 105वें ओवर में ब्राइडन कार्स आए और पंत ने सिंगल लेकर अपनी लय बनाए रखी। सुंदर ने भी समझदारी दिखाई और पंत को स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया, लेकिन तभी मैनचेस्टर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और लंच ब्रेक से पहले ही खेल रुक गया। लंच तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 321 रन था। पंत 29 और सुंदर 720 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश ने माहौल को और रोमांचक बना दिया, क्योंकि दर्शकों को अब दूसरे सेशन का बेसब्री से इंतजार था। बारिश रुकी और लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ। बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की कमान संभाली। उनकी गेंदें अब भी स्विंग कर रही थीं, लेकिन पंत और सुंदर ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। 8वें ओवर में स्टोक्स की गेंद पर मिसफील्डिंग हुई और गेंद बाउंड्री पार कर गई। वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑफ में धकेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 11 रन बने और भारत का स्कोर 333 तक पहुंच गया। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश देखते बन रहा था। पंत लंगड़ाते हुए भी शॉट्स खेल रहे थे और उनकी हर गेंद पर दर्शकों की नजरें टिकी थीं। लेकिन 61वें ओवर में बेन स्टोक्स ने अपनी कप्तानी का जादू दिखाया। उनकी शॉर्ट गेंद ने वॉशिंगटन सुंदर को चकमा दिया। सुंदर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उछली और क्रिस वॉक्स के हाथों में गई। सुंदर 27 रन बनाकर आउट हुए और भारत को 7वां झटका लगा। सुंदर और पंत की 23 रनों की साझेदारी टूटी और इंग्लैंड के खेमे में फिर से जश्न छा गया। अब मैदान पर आए डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि यह युवा बल्लेबाज पंत का साथ देगा, लेकिन स्टोक्स ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ने कंबोज को डिफेंस में मजबूर किया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर जेमी स्मिथ के दस्तानों में गई और कंबोज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत का 9वां विकेट गिरा और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन पंत की इस पारी ने हर भारतीय का दिल जीत लिया। अब क्रीज पर थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।
दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। बुमराह ने आर्चर की गेंद पर चौका जड़ा तो सिराज ने स्टोक्स की गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 368 तक पहुंचाया, लेकिन 115वें ओवर में आर्चर ने बुमराह को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाकर भारत की पारी समेट दी। भारत ने पहली पारी में 368 रन बनाए। साई सुदर्शन 61, यशस्वी जायसवाल 68 और आर्षभ पंत 24 टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने 5 और जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट ली। इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई और जैक क्रॉली और बन डकेट की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पिच से अभी भी स्विंग और उछाल मिल रहा था और भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जल्दी विकेट निकालेंगे, लेकिन डकेट ने आते ही बेसबॉल का तड़का लगा दिया। बुमराह ने पहला ओवर मेडन फेंका, लेकिन दूसरे ओवर में डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज की गेंदों पर डकेट ने 3 चौके झड़कर इंग्लैंड का खाता खोला। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और लेग साइड में फ्लिक डकेट का बल्ला हर दिशा में रन बरसा रहा था। कंबोज का यह ओवर 12 रनों के साथ महंगा रहा। बुमराह ने तीसरा ओवर भी मेडन फेंका, लेकिन 5वें ओवर में डकेट ने उनकी गेंदों पर 2 करारे चौके लगाकर 9 रन बटोरे। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना नुकसान के 50 रन पार कर गया। डकेट और क्रोली पूरी तरह सेट थे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर दबाव बढ़ रहा था। गिल ने मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई, लेकिन डकेट ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके जड़े। सिराज की गेंदें या तो बहुत आगे थीं या बहुत पीछे, और डकेट ने हर गलती का फायदा उठाया। 12वें ओवर में सिराज की गेंद पर क्रॉली ने भी 2 चौके लगाए और इंग्लैंड का स्कोर 77 रन तक पहुंच गया। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 77 रन बनाए, जिसमें डकेट 43 और क्रोली 43 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी और ड्रेसिंग रूम में गिल रणनीति बदलने की सोच रहे थे। तीसरे सेशन में इंग्लैंड ने और आक्रामक रुख अपनाया। शार्दुल ठाकुर के ओवर में क्रॉली ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और डकेट ने लेग साइड में 3 रन चुराए। 19वें ओवर में डकेट ने 2 रन लेकर सिर्फ 46 गेंदों में अपना 15वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। स्टेडियम में इंग्लिश प्रशंसकों का जोश चरम पर था। 21वें ओवर में क्रॉली ने शार्दुल की गेंद पर चौका लगाकर अपना 18वां टेस्ट अर्धशतक ठोका। इंग्लैंड का स्कोर अब 109 रन था और भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। शुभमन गिल ने 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। जडेजा की पहली गेंद को क्रॉली ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और इंग्लिश फैंस उछल पड़े। चौथी गेंद पर क्रॉली ने चौका लगाया और जडेजा का यह ओवर 15 रनों के साथ महंगा रहा। इंग्लैंड का स्कोर 139 तक पहुंच गया, लेकिन जडेजा ने हार नहीं मानी। वे ओवर में उनकी फ्लाइटेड गेंद ने क्रॉली को चकमा दिया। गेंद हल्का सा टर्न हुई और क्रॉली ने डिफेंड करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में के एल राहुल के हाथों में गई। राहुल ने नीची कैच लपकी और थर्ड अंपायर ने इसे वैध करार दिया। क्रोली 84 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड को 166 रनों पर पहला झटका लगा। नए बल्लेबाज ऑली पोप आए, लेकिन डकेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज ने कमाल दिखाया। उनकी बाउंसी गेंद पर डकेट कट शॉट खेलने गए, लेकिन अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दिया। गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और डकेट 34 रन बनाकर सेंचुरी से चूक गए। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश देखते बन रहा था। इंग्लैंड का स्कोर 186 पर 2 विकेट था, जो रूट और ऑली पोप ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 225 रन था। रूट 11 और पोप 20 रन पर नाबाद थे। दोस्तों, यह दिन क्रिकेट के हर रंग से भरा था। शार्दुल और सुंदर की साझेदारी ने भारत को संकट से निकाला। आर्षभ पंत की हिम्मत ने इतिहास रच दिया और रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदबाजी ने भारत को वापसी दिलाई। लेकिन इंग्लैंड की तूफानी शुरुआत ने मैच को रोमांचक मोड पर ला खड़ा किया। इंग्लैंड अब भारत से सिर्फ 133 रन पीछे है और तीसरा दिन इस टेस्ट का रुख तय करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अपने गेंदबाजों के दम पर वापसी करेगा या इंग्लैंड की बेसबॉल स्टाइल बल्लेबाजी उन्हें जीत दिलाएगी? नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद
और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।